अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही जॉनी का आज स्कूल का पहला दिन होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ शकील और संजीदा भी उसके तैयार होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इतनी देर में संजीदा जॉनी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें आज छोड़ने जाऊंगी क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। यास्मीन भी उसके लिए टिफ़िन बना के ले आती है और कहती है कि इसमें मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया और ये तुम्हारी पानी की बोतल है। जॉनी जब ये सब चीज़ें देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। संजीदा कहती है कि चलो हम निकलते हैं, टाइम हो रहा है। ये बात देखकर यास्मीन खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ जॉनी जब पहले दिन स्कूल में पहुंचता है तो वह डायरेक्ट क्लास में आ जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आने से पहले परमिशन लेनी होती है। उसकी टीचर उसे बाहर भेजती है और कहती है कि जब क्लास के अंदर एंटर होती हैं पहले अपनी टीचर से परमिशन लेते हैं। जब मैं येस कहूँगी फिर तुमने अंदर आना है। जॉनी वापस से बाहर जाता है और जैसे उसकी टीचर उसे कहती है वैसे ही वो कहकर अंदर आता है। इतनी देर में उसकी टीचर तमाम बच्चों से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अगर हम बचपन में अपनी तालीम हासिल ना कर सके तो बड़े होकर करें। दूसरी तरफ अब्दुल गनी आ जाता है रज़िया बेगम के पास और आकर कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने आया था। वैसे भी तुम तो आई नहीं, मैंने सोचा कि मैं ही जाके मिल लूँ। रज़िया सुल्ताना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें याद ही कर रही थी। वैसे भी मैंने पूछना था कि भाई सारा और साद की शादी के बारे में क्या करना है। ये सब बातें यास्मीन भी सुन रही होती है कि इतनी देर में अब्दुल गनी कहता है कि फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर संजीदा की बात करने आया हूँ। वो मेरे पास आई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो इस घर में आना चाहती है, आखिर वो भी तुम्हारी बहू ही है। रज़िया कहती है कि भाई मैं इसमें कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें तो पता है यास्मीन का। कि इतनी देर में यास्मीन भी आ जाती है और कहती है कि अब्बा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो हमेशा मुझे बेटी कहा था और आज बेटी के ऊपर ही सोतन बैठाने की बातें कर रही हैं। कि इतनी देर में सारा अपने ऑफिस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे भी कैबिन मिल गया। वो अपने बाप को ये खुशी की खबर देती है। शकील भी जब ये प्रमोशन के बारे में सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आज जॉनी का भी स्कूल में पहला दिन था। कि इतनी देर में वहाँ पर साद भी आ जाता है और कहता है कि मैं सारे अपने ड्यूज़ क्लियर करने आया हूँ, यहाँ पर तुम्हारी साइन की ज़रूरत है, सिर्फ वही करने आया हूँ। बाकी वो सारा से बात नहीं करता और जाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सीट तो मिल गई है और पोजीशन भी, लेकिन तुम मेरी नज़रों से गिर गई हो। यहाँ पर अब्दुल गनी यास्मीन के पास जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि तुमने हमेशा बड़प्पन का मुजाहरा किया, ऐसे तुम एक माँ और बेटे को जुदा कर रही हो। यास्मीन कहती है कि मैंने बहुत बड़ी बन के देख लिया, वैसे भी उसके बच्चे को मैंने पाला है, अब इससे ज़्यादा मुझसे तवक्का ना करे। लेकिन फिर भी अब्दुल गनी उसे समझाता है और कहता है कि देखो अपनी जगह रख के देखो, तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करती हो, अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरी बात को समझ जाओगी। यहाँ पर सारा परेशानी से अयाज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मेरी वजह से साद बहुत ज़्यादा परेशान है, वो तो अब मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। अयाज कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको ठीक कर दूँगा, और वैसे भी मैंने ही उसे कहा था कि ऑफिस में जाकर अपने ड्यूज़ सारे क्लियर कर लो। दूसरी तरफ जॉनी यहाँ पर बैठा हुआ होता है, उसका कोई दोस्त नहीं बनता। इतनी देर में एक बच्चा आता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम अपना लंच बॉक्स शेयर करोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। यहाँ पर साद अपनी जिम में होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सारा पे। उसे दिल में सोचता है कि मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा, और उसे बातें याद आ रही होती कि किस तरह वो अपनी जीत के जश्न मना रही है। यहाँ पर अयाज भी आकर घर में सबको बता देता है कि अब साद की जॉब नहीं रही है, मेरे ख्याल से हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से गुजर जाए और ये सब मुश्किलें उसे याद भी ना रहें और वो खुश हो जाए। रुबीना जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मुझे तो इस रिश्ते की भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप लोग को ठीक लगता है तो भाई ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है यास्मीन, उसे भी अब्बाजी की बार बार बातें याद आ रही होती है। कि इतनी देर में वहाँ पर जॉनी आ जाता है। वो आकर यास्मीन से सलाम लेता है और कहता है कि मेरे टीचर ने कहा था कि जब घर जाओ तो सबसे सलाम लेते हैं। यास्मीन उसे कहती है कि संजीदा यहाँ पर आके रहना चाहती है, तुम क्या अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो तो उसके घर चले जाओ। लेकिन जॉनी कहता है ये मेरा घर है, मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी वो मेरे साथ रहना चाहती है, मैं नहीं रहना चाहता। ये बात करके वो खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर शकील बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है, उसे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ रज़िया सुल्ताना इतनी देर में फ़ोन करती है और शकील को कहती है कि जो मैंने तुम पे पाबंदियाँ लगाई थी वो ख़त्म होगी, अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ पर आज और साथ अपनी बीवी को भी ले आना। ये बात सुनकर शकील को यकीन ही नहीं आता है। वो खुशी से
बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहता है कि अगले महीने आप लोग को डबल सैलरी दूंगा। सब हैरान हो जाते कि कंपनी लॉस में जा रही है, फिर भी ये सब कुछ। यहाँ पर शकील घर आता है और आकर संजीदा को भी बताता है कि अम्मा ने हमें घर बुला लिया और सारी नाराज़गी भी ख़त्म कर दी है। संजीदा भी जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगी। कब से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था कि इतनी देर में जॉनी शकील को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मैंने स्कूल में बच्चों को ट्रीट देनी है। ये बात सुनकर शकील कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हारे अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में कर दूंगा, तुम उनसे पैसे ले लेना। अगर कोई तुम्हारे आसपास है तो मुझे बताओ। वहाँ पर सारा आ जाती है। जॉनी कहता है कि ये बात कर लें आप शकील साहब से। सारा जब बात करती है तो कहती है कि हाँ क्या बात है। शकील कहता है कि जॉनी को 10,000 दे दो, जब मैं आऊँगा तो तुम्हें दे दूंगा, या मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसने स्कूल में बच्चों को ट्रीट देनी है। ये बात सुनकर सारा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर रही और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपने इसे सर पे ही क्यों चढ़ाया हुआ है। अब्दुल गनी यहाँ पर साथ के पास आता है और आकर उसे समझाता है और कहता है कि क्या हो गया, अगर जॉब चली गई है तुम्हें इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए और आगे ज़िंदगी में बढ़ जाना चाहिए। साथ कहता है कि आपको नहीं पता ये जॉब मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। ये सब कुछ ऐसे हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतनी देर में। वहाँ पर अयाज भी आ जाता है और कहता है कि अब्बा जी ये गोलियाँ आपके पास क्या कर रही हैं। तो वो फ़ौरन साथ पे बात डाल देता है कि ये मेरे मिन्नत तरले कर रहा है कि आप खा ले, मैं तो खा ही नहीं रहा। साथ बेचारा हैरान हो जाता है। यहाँ पर खाने के टेबल पर रज़िया बेगम कहती है कि वो जो आज हमने फ़ैसला किया है ना उसके बारे में भी वो बात करने ही लगती है कि यास्मीन उसे चुप करवा देती है। सारा कहती है कि नहीं नहीं, कौन सा फ़ैसला कर लिया और क्या बात है। कि थोड़ी देर में वहाँ पर रुबीना पाए लेकर आ जाती है और कहती है कि आज हमने बनाए थे, इसीलिए अब्बा जी ने कहा कि आप लोग को ऊपर दे आए। साथ ही वो कहती है यास्मीन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जब वो बाहर जाती है तो कहती है कि मैंने तुम्हें बताना था कि कल हम सारा का रिश्ता लेकर आएंगे, बस तुम लोग तैयार ही रहना। ये बात सुनकर यास्मीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रुबीना कहती है कि बच्चों ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, हम भी इन्हें सरप्राइज़ ही देंगे। कि वहाँ पर रज़िया बेगम भी आ जाती है और कहती है कि सारा मुझसे बार बार पूछ रही थी तो मैंने उसे बता दिया है कि संजीदा आ रही थी, वो खाना छोड़कर चली गई है और बहुत गुस्से में। यास्मीन जब ये बात सुनती है तो कहती है कि अम्मा जी आपको उसे नहीं बताना चाहिए था ना। खैर मैं देखती हूँ कि इतनी देर में उसके पास जाती है और कहती है कि बेटा क्या नाराज़गी है, और वैसे भी जॉनी की वो माँ है, इस घर में अगर आएगी तो क्या हो गया है। लेकिन सारा कहती है कि आप तो हद कर रही हैं, पहले आपने ये सब कुछ किया और अब आपको ये सब कुछ करना सही लग रहा है, आप या संजीदा खाला को ही बुला रही हैं। यास्मीन उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बस यही समझ लो कि मैं ये जॉनी की वजह से ही कर रही हूँ। ये बात सुनकर सारा को और गुस्सा आ रहा होता है और वह छत पर चली जाती है जहाँ पर साथ मुँह बना के बैठा होता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।